सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी पंत को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 का 20वां और एक और रोमांचक मुकाबला दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में चेपॉक के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि दिल्ली की टीम भले ही तीसरे पायदान पर है, लेकिन हैदराबाद की टीम के लिए किसी करो या मरो मैच से कम नहीं था। खैर दोस्तों, इस मैच की शुरुआत हुई दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत के टॉस जीतने के साथ, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ थी। पृथ्वी शॉ हमेशा की तरह इस बार भी आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करते नजर आए और धवन के साथ मिलकर उन्होंने लगभग 11वें ओवर तक अपनी पार्टनरशिप को चलाए रखा। हालांकि फिर 11वें ओवर को टाल ले आए गेंदबाज राशिद खान ने धवन को 28 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। दोस्तों, धवन के बोल्ड होते ही मैदान में तुरंत कप्तान ऋषभ पंत आ गए। पृथ्वी शॉ इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। 39 गेंदों में ही वो 53 रन पूरे कर चुके थे। उनके पास मौका था एक बड़ी पारी खेलने का, लेकिन 12वें ओवर में हुई एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोस्तों पृथ्वी शॉ रन आउट हो गए, जिसका गुस्सा वो ऋषभ पंत पर भी उतारते हुए नजर आए। खैर दोस्तों, आगे चलकर दिल्ली की टीम की बल्लेबाजी का जिम्मा पंत के कंधों पर आ चुका था, जिसके बाद दोस्तों पंत ने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर एक बड़ी पारी तो खेलनी चाहिए, लेकिन चाहकर भी आज पंत के बल्ले से बड़े शॉट्स नहीं निकल पा रहे थे। 25 गेंदों का सामना करके दोस्तों ऋषभ पंत अपनी पारी में 37 रन बना पाए, जिसके बाद वो अपना विकेट भी गवा बैठे थे। मैदान पर आए हेडमायर और स्टोइनिस को मात्र 1 से 2 गेंदें मिली, जिसमें वो कुछ चमत्कार नहीं कर सके। हालांकि इसी बीच स्टीव स्मिथ ने 25 गेंदों में 35 रनों की तेज तर्रार पारी जरूर खेली थी। जैसे तैसे दिल्ली की टीम दोस्तों अपनी धीमी बल्लेबाजी के चलते दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4 विकेट गवाकर 159 पर पहुंची। जाहिर सी बात है कि हैदराबाद की टीम को जीतने के लिए लक्ष्य तो बहुत बड़ा नहीं मिला था। उन्हें जीतने के लिए मात्र 160 रन बनाने थे, परंतु जैसे ही हैदराबाद की टीम के धुरंधर मैदान में इस लक्ष्य को चेज करने के लिए उतरे तो पंत की चालाकी और दिल्ली की खतरनाक गेंदबाजी के तूफान में पूरी हैदराबाद की टीम उड़ गई। दोस्तों, हैदराबाद की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो ने मैदान पर सेट होना चाहा, लेकिन पंत की चालाकी के आगे नहीं टिक पाए। दोस्तों, पारी के 6ठे ओवर तक बेस्टो जरूर मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन वो भी आवेश खान की गेंद पर आखिरकार शिकार बन गए। दोस्तों, बेस्टो ने 18 गेंदों में 38 रन लगा दिए थे, लेकिन आवेश खान की गेंद में वो इस तरीके से फंसे कि धवन को एक आसान सा कैच थमा बैठे। बेस्टो के आउट होने के बाद तो टीम को इतना तगड़ा झटका लगा कि हैदराबाद की टीम उठ ही नहीं पाई, जिसके बाद दोस्तों आगे चलकर केदार जाधव, राशिद खान, अभिषेक शर्मा और विराट सिंह हर एक बल्लेबाज फ्लॉप रहा। केवल एक खिलाड़ी मैदान पर टिका रहा और वो थे केन विलियमसन। दोस्तों, विलियमसन ने 48 गेंदों में 61 रन लगा दिए थे और विलियमसन ही अब हैदराबाद की टीम की जीत की आखिरी उम्मीद भी थे। 10 गेंदों में जीतने के लिए 24 रन चाहिए थे हैदराबाद की टीम को, लेकिन फिर मैदान में आते ही खिलाड़ी सुचित ने पूरा गेम पलट दिया। आवेश खान को 19वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, 20वें ओवर में गेंदबाजी कराने आए थे रबाड़ा और जीतने के लिए एसआरएच को 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। और यही वो लम्हा था जहां पर सुचित ने फिर से अपने बल्ले से चमत्कार दिखाया। दोस्तों, पहली गेंद तो वाइड थी, अगली गेंद पर उन्होंने रबाड़ा को चौका जड़ दिया और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक छक्का जड़कर मैच को लगभग खत्म ही कर दिया था। लेकिन अगली 3 गेंदों पर हैदराबाद की टीम चाहकर भी 3 ही रन बना पाई, जिसके बाद ये मैच सुपर ओवर में तब्दील हो गया। लेकिन यहीं पर दोस्तों पंत ने धोनी जैसी चालाकी दिखाते हुए सुपर ओवर में गेंदबाजी थमा दी अक्षर पटेल के हाथों में। वो जानते थे स्पिनर गेंदबाज चेन्नई में कितने कामयाब हैं। जिसके बाद दोस्तों सुपर ओवर की पहली 2 गेंदों पर वार्नर और विलियमसन मिलकर भी बस एक ही रन बना पाए, लेकिन तीसरी गेंद पर विलियमसन ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अब अगली गेंद पर तो उन्हें कोई रन नहीं मिला, लेकिन ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्हें 2 रन मिल गए, जिससे कि उन्होंने अपने 7 रन पूरे कर लिए और दिल्ली की टीम को जीतने का लक्ष्य मिला 8 रनों का। दोस्तों, ये लक्ष्य अपने आप में बहुत ही छोटा था, क्योंकि मैदान में आने वाले थे पंत और धवन। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट में आप जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। दोस्तों, सुपर ओवर की पहली 2 गेंदों पर धवन और पंत ने मिलकर मात्र 2 रन बनाए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर पंत ने भी एक चौका जड़कर मैच को लगभग 90% खत्म ही कर दिया था। फिर चौथी गेंद पर कोई रन नहीं आया और 2 गेंदों में जीतने के लिए अब दिल्ली को 3 रन चाहिए थे। और अगली गेंद पर तो कमाल ही हो गया। गेंद भले ही पंत के पैड पर ना लगी हो, लेकिन एसआरएच वालों ने पंत के पैर पर लगने का रिव्यू कर लिया। हालांकि इसी बीच ऋषभ पंत को लेग बाई का 1 रन मिल गया था। रिव्यू में देखा गया कि पंत तो नॉट आउट हैं। अब स्कोर लेवल हो चुका था। आखिरी गेंद पर जीतने के लिए दिल्ली की टीम को 1 रन की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे शिखर धवन और दोस्तों अंतिम गेंद पर एक स्लॉग स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में धवन गेंद पर कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन उन्हें भी आखिरी गेंद पर एक लेग बाई का रन
मिल गया और जिसके बाद रन आउट हो सकते थे पंत, लेकिन अपनी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स के चलते पंत ने इस मैच को दिल्ली की टीम को जिता दिया। दोस्तों ये जीत वाकई में चमत्कारी थी, क्योंकि भले ही पंत ने चौका लगा दिया था लेकिन तब भी दिल्ली की टीम के हारने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। वाकई में तारीफ करनी होगी पंत की और विलियमसन की भी, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने सबका दिल जीता है। लेकिन दोस्तों खास तौर पर पंत की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैच तो हार गई आरसीबी की टीम, लेकिन मैच के अंतिम पलों में सिराज ने जहां छक्का चढ़ा था तो वहीं चहल भी मैच जिताने चल पड़े थे और उनकी यही फनी बल्लेबाजी देख मैदान में सब पेट पकड़कर हंसने लगे थे। लेकिन क्या थे विराट और धोनी के रिएक्शन और क्यों उनके विकेट नहीं लिए गए, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस बार का आईपीएल कौन जीतने वाला है, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर बेंगलोर की टीम, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आईपीएल 2021 का बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया चेन्नई और बेंगलोर की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में। यह मुकाबला कुछ ऐसा था कि जैसे मानो आईपीएल 2021 का सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर फाइनल चल रहा हो। इस मैच में दोनों ही टीमें बदलावों के साथ उतरी थी। जहां चेन्नई की टीम में 2 बदलाव हुए थे तो वहीं आरसीबी की टीम में भी। वैसे टॉस जीता धोनी ने और फिर उन्होंने अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी का फैसला किया। चेन्नई की टीम की बल्लेबाजी काफी ज्यादा स्मूथ रही। पारी के 10वें ओवर तक दोनों सलामी जोड़ी के बैट्समैन क्रीज पर ही मौजूद थे। इस बीच ऋतुराज गायकवाड़ जहां 33 रन बनाकर गए तो वहीं फाफ ने भी अपनी पारी में 50 रन लगा दिए थे। अच्छी शुरुआत मिलने के बाद लगा के चेन्नई की टीम ताबड़तोड़ बैटिंग करेगी अगले 10 ओवर्स में। लेकिन रैना की 18 गेंदों में 24 रन, रायडू के 7 गेंदों में 14 रन के बावजूद टीम को बहुत अच्छा पिकअप नहीं मिल पाया। मैदान पर मौजूद थे जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी। जडेजा तो अपनी पारी में तब तक 25 से 26 रन लगा चुके थे, लेकिन 17, 18 और 19वें ओवर में कुछ खास नहीं कर पाए दोनों खिलाड़ी मिलकर भी। हाँ कुछ चौके जरूर आए, लेकिन उससे चेन्नई की टीम मात्र 154 पर पहुंच पाई थी। लेकिन जडेजा ने अंतिम ओवर में 5 छक्के जड़कर एक चौके की मदद से और 2 रन लेकर अकेले 37 रन बना दिए और 28 गेंदों में जडेजा की इस 62 रनों की पारी ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। जिसके बाद ही दोस्तों चेन्नई की टीम आरसीबी की टीम को 192 रनों का विशाल लक्ष्य देने में कामयाब हो पाई। अब दोस्तों इस लक्ष्य के जवाब में आरसीबी की टीम की शुरुआत चेन्नई से 10 गुना बेहतर थी। पारी के 2.5 ओवर तक ही टीम का स्कोर 40 तक जा चुका था, लेकिन फिर सैम करन ने कोहली को आउट किया और शार्दुल ठाकुर ने आउट कर दिया देवदत्त पडिक्कल को और यहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ आरसीबी की टीम का। जडेजा ने दोस्तों बैक टू बैक विकेट्स निकाले। वॉशिंगटन सुंदर हो, डिविलियर्स हो या फिर मैक्सवेल, सभी जडेजा के हत्थे चढ़ गए। जिसके बाद आरसीबी की टीम के लगातार विकेट्स गिर रहे थे और 16वें ओवर तक स्ट्राइक पर आ चुके थे काइल जेमिसन के आउट होने के बाद सिराज और चहल। दोस्तों जो टीम मैक्सवेल और डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों को आउट कर चुकी है, क्या वो बचे हुए 4 ओवर्स में चहल और सिराज को आउट नहीं कर सकती थी? लेकिन ये धोनी और जडेजा का ही प्लान था कि वो उन दोनों खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का पूरा मौका देंगे। जिसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों के साथ एक से बढ़कर एक मजाकिया वाकये हो गए। सबसे पहला वाकया तो ये रहा कि पारी के 14वें ओवर में दोस्तों चहल को आउट कराने के लिए डीआरएस रिव्यू लिया, वो भी धोनी ने, जिसमें वो गलत साबित हो गए कि धोनी जानते थे कि ये फैसला सही नहीं होगा, तभी उनके चेहरे पर इतनी स्माइल थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे चलकर सिराज के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। दोस्तों सिराज को आउट दिया गया था क्योंकि उनके बल्ले में गेंद लगकर शायद पीछे चली गई थी धोनी के हाथों में, लेकिन उन्होंने डीआरएस लिया और अल्ट्रा एज में कुछ भी नहीं लगा था तो सिराज भी बच गए। और फिर पारी के अंतिम ओवर में तो हद ही हो गई। ब्रावो ने एक बेहद ही सिंपल गेंद डाली सिराज को, लेकिन सिराज ने इतना शानदार छक्का जड़ दिया जिसे देखने के बाद धोनी तो क्या विराट कोहली भी जोर से हंस रहे थे, क्योंकि दोस्तों सभी जानते थे कि सिराज का छक्का किसी काम का तो है नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों कोहली ने कहीं ना कहीं तालियां बजा के सिराज का अभिनंदन किया और धोनी एंड कंपनी ने भले ही दोनों खिलाड़ियों को बाइज्जत नॉट आउट जाने दिया हो, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब सिराज बाहर जा रहे थे तो वो हंसकर धोनी से मिलने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि धोनी ने उन्हें बल्लेबाजी के मौके दिए हैं। परंतु दोस्तों इन मजाकिया वाक्य को देखकर मैदान में सबका खूब एंटरटेनमेंट हुआ और सब हंसते हुए भी नजर आए। सिराज के शानदार छक्के को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों धोनी की चतुराई और जडेजा के तूफान से चेन्नई ने आरसीबी की टीम को रौंद कर आखिरकार आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन को हासिल कर लिया है। लेकिन कैसे धोनी के चमत्कार ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया वो तो आपको बताएंगे, लेकिन आज चेन्नई की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2021 का 19वां और एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। दोनों ही टीमें बहुत ही बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरी थी और आज धोनी ने टॉस जीता और अपनी टीम के लिए पहले बैटिंग का फैसला किया। कि क्रिकेट पंडितों का तो कहना था कि इस मैदान पर पहले गेंदबाजी चुननी चाहिए थी, लेकिन धोनी के फैसलों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। आज धोनी एंड कंपनी ने इसी बात को साबित भी कर दिया। तो पहले बल्लेबाजी करने आई चेन्नई की टीम की शुरुआत वाकई में काफी ज्यादा धाकड़ थी। 10वें ओवर तक तो कोई विकेट ही नहीं गिरा और इसी बीच फाफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ मिलकर टीम को 80 तक ले गए थे। जहां गायकवाड़ ने 33 रन लगाकर अपनी पारी को समाप्त किया तो वहीं फाफ डु प्लेसिस भी 50 रन लगा
आ गए थे। इसी बीच दोस्तों रैना ने भी मैदान में 3 छक्के जड़े और 18 गेंदों में 24 रन बनाए, तो वहीं रायडू ने भी 7 गेंदों में 14 रन बना दिए थे। लेकिन चाहकर भी चेन्नई की टीम एक हाई स्कोर पर नहीं पहुंच पाई थी और जाहिर सी बात है कि जिस फॉर्म में आरसीबी चल रही है उसे हराने के लिए लगभग 170 या 80 तो स्कोरबोर्ड पर चाहिए था। आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि अंतिम ओवर से पहले चेन्नई की टीम का स्कोर 154 था। इन अंतिम ओवर में जडेजा ने जो किया वो तो इतिहास ही हो गया दोस्तों।